और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के यह बड़ी खबर सामने आई है। चढ़ावे की गिनती पर एआई से अब निगरानी रखने की बात कही जा रही है। एआई आधारित निगरानी सिस्टम बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है इस वक्त प्रशासन। जांच के लिए कल एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी एसआईटी की टीम। लखनऊ से अयोध्या जाएगी एसआईटी की टीम। 15 जुलाई तक फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है एसआईटी। तो फिलहाल ये दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द अपना फाइनल रिपोर्ट एसआईटी सौंप सकती है। हालांकि एसआईटी की टीम अब कल एक बार फिर लखनऊ से अयोध्या का रुख करेगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। दावा ये किया जा रहा है कि अब चढ़ावे की निगरानी एआई के जरिए की जाएगी। तो एआई सिस्टम लागू किया जाएगा और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अब जो भी चढ़ावा भक्तों की ओर से चढ़ाया जाएगा उसकी निगरानी, उसकी गिनती एआई सिस्टम के जरिए ही की जाएगी। हालांकि ये दावे कितने धरातल पर लागू होते हैं और इस पर कितना वाकई में काम हो पाता है, या उसमें भी किसी ना किसी तरीके का कोई टोटका निकाल लिया जाएगा कि कैसे इसमें धांधली की जा सके, तो फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल। लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि एआई का इस्तेमाल आने वाले दिनों में किया जा सकता है। दूसरी तरफ लखनऊ से अयोध्या कल एक बार फिर एसआईटी की टीम पहुंचेगी, जिसके बाद 15 जुलाई तक क्योंकि फाइनल जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपनी है और कुछ और एंगल्स जिनको लेकर के अपनी जांच के लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक बार फिर एसआईटी अयोध्या का रुख करने की तैयारी में। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। 40 दिन में 70 बार हुई चंदा चोरी की घटना। केवल दूसरी शिफ्ट में ही होती थी चोरी। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे के बीच चोरी को दिया गया था अंजाम। अविनाश शुक्ला ने सबसे ज्यादा चोरी की। अविनाश ने 50 से ज्यादा बार चोरी की है। अनुकल्प अविनाश आपस में एक दूसरे को मदद भी करते थे। तो फिलहाल दोपहर 2 बजे का समय चुना जाता था जब इस चोरी की प्रक्रिया की शुरुआत होती थी और रात 9 बजे तक चुराए गए चंदे को ठिकाना लगाया जाता था। अविनाश ने लगभग 50 से ज्यादा बार चोरी की है, ऐसी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर के बड़ा खुलासा है। 40 दिन में 70 बार चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद से आरएसएस ने अब अपना बयान भी जारी कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के आरएसएस चिंतित है। देश के सभी मंडलों में अब शाखा भी लगाई जाएगी। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हर मोहल्ले में लगेगी शाखा। कर्नाटक के बेलगावी में हुई प्रांत प्रचारक बैठक में आरएसएस ने अयोध्या राम मंदिर की दान पेटी में हुई कथित अनियमितता पर गहरा दुख व्यक्त किया। संघ ने स्पष्ट किया कि यह करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है। आरएसएस ने इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भविष्य में दान और चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की अपेक्षा जताई है। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला जब से सामने आया, देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। नेता हो या अभिनेता, हर किसी की तरफ से राम मंदिर में हुई चंदा चोरी की कड़ी निंदा की जा रही है। और इसी बीच सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कौशाम्बी से सांसद समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब चंदा चोरी का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय था ही, अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा रहा है, वहाँ पे मांग रखी गई है सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जा रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से उसकी जांच होगी और एक लास्ट रे ऑफ होप जिसको कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। जिस तरीके से स्टेट लेवल पे जांच हुई है और आए दिन इसकी फाइल को घुमाया जा रहा है, प्रमुख नेताओं को बचाया जा रहा है, प्रमुख लोगों को बचाया जा रहा है, जिन्होंने वाहवाही लूटी आज वही इस में जवाबदेही के वाजिब नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को बचाया जा रहा है वो देश जानता है, वो आम जनता जानती है। लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों को उजागर करने का काम करेगी, उन लोगों को पकड़ने का काम करेगी। सर, लगातार योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं और ख़ास तौर पर
हनुमानगढ़ी का जिक्र करते हैं, या तो बार बार ये कहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं और लगातार गोलियां चलाई, ऐसे तमाम आरोप जो है योगी आदित्यनाथ लगाते नजर आए हैं अखिलेश यादव के ऊपर या समाजवादी पार्टी के ऊपर। देखिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उनका बुलडोज़र कहाँ है। उनका ये आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, ये रिलीजियस मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से वो अपने ऊपर उठाए गए सवालों से नहीं भाग सकते। आज जब आस्था के प्रतीक राम मंदिर को देखते हुए लोगों ने चंदा वहाँ पे चढ़ावा किया, जिसकी जितनी भी कोशिश हो सकती थी, जितने भी उनकी आर्थिक स्थिति थी, हज़ारों करोड़ की चंदा की चोरी हो गई। उन लोगों के द्वारा हुई जो सरकार के संरक्षण में थे, जो सरकार के बहुत करीबी लोग थे। तो आज योगी जी को ये बताना चाहिए कि वो लोग कहाँ गायब हैं, उन लोगों पे क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा है, उन पे क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के संकल्प के तहत राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर